My first Karwa Chauth was at the age of 10. I didn't even know what love was, but I already knew how to fast for it. One of my friends had a crush in class 5th, so she decided to keep a fast for him, and me and another friend, we were just here to support her. We kept it too. Imagine 3 little girls starving all day thinking that's what love looks like. I remember being so hungry that by evening my dad gave me a bundi ka laddu and I broke the fast. And I regretted so much. I thought I failed. Failed at what? At starving myself at the age of 10, and for whom? क्या डिफरेंस रह गया 100 साल पहले 10 साल की लड़की और 100 साल बाद 10 साल की लड़की में? क्योंकि 100 साल पहले 10 साल की जो बच्ची होती थी वो किचन में खाना बना रही होती थी अपने पूरे परिवार वालों के लिए, खुद भूखी रह के करवा चौथ वाले दिन। लेकिन 100 साल बाद 10 साल की बच्ची +5 में पढ़ती है और वो करवा चौथ वाले जो हॉलीडे मिलते हैं उस हॉलीडे में वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई 10 साल की बच्ची ये सोचती है कि वो स्कूल जाके किसी रैंडम लड़के पे क्रश खा के करवा चौथ का व्रत रखेगी जस्ट बिकॉज बॉलीवुड में दिखाया है कि मैरिड वुमेन करवा चौथ का व्रत रख रही है, तो क्या ये प्रॉब्लम 10 साल की बच्ची की मेंटालिटी में नहीं है? और 10 साल की बच्ची को अपनी मेंटालिटी होती ही नहीं है तो उसकी टेक्निकली कोई गलती नहीं है। लेकिन जब वो 10 साल की बच्ची 20 साल की होती है तो वो 20 साल की लड़की जब 10 साल वाली उम्र की जो गलती है उस चीज़ को रेक्टिफाई ना करके उस पूरे सिस्टम को ही ब्लेम करना शुरू कर दे तो वो चीज़ गलत है और वो मेंटालिटी भी गलत है। किसी ने आपको नहीं कहा था कि आप 10 साल की उम्र में करवा चौथ का व्रत रखें। चीज़ें चेंज हो रही है, इसीलिए आपके खुद के वीडियो में समझ आ रहा है कि 10 साल की लड़की अब स्कूल जा रही है जो कि 100 साल पहले नहीं जा पाती थी। तो जब आप स्कूल के दरवाजे तक पहुँच चुकी है तो प्लीज़ क्लास में बैठ के पढ़ाई कीजिए। आपके पापा ने पैसे दिए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। एंड प्लीज़ मुझे ये मत समझाने बैठना कि करवा चौथ में एक औरत पूरे दिन भूखी रहती है, अपने पति को ये करने के लिए, पति वो करता है ये करता है ऐसे ऐसे, पति को घंटा फर्क पड़ता है पत्नी से ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि सिमिलर सी चीज़ शादी के केस में भी होती है। तो क्या ऑकवर्ड कोर्ट ने शादी नहीं की तो तुम क्या शादी को ब्लेम करने लग जाओगे? नहीं, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी करने के बाद कुछ आदमी अपने पत्नी के साथ मेजर रेप करते हैं, अपने पत्नी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, जला देते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं। बट इसमें शादी की क्या गलती है? शादी तो शादी है ना। शादी तो मैं भी करूँगी, शादी तो ऑकवर्ड कोर्ट ने भी की है, शादी तो सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं, शादी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हो रही है। शादी की भी कोई गलती नहीं है। शादी करने के बाद एक इंसान कैसी हरकतें करता है वो इंसान की कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि उसको क्या परवरिश मिली होती है, उसकी क्या मेंटालिटी होती है। तो एक बार ना जो नॉर्थ इंडियन जो जगह है इंडिया में वहाँ जाकर देखो, जैसे कि दिल्ली चले जाओ या फिर यूपी चले जाओ, ठीक है? तो वहाँ के शहरों में ना करवा चौथ के पिछले दिन जाकर देखो। मैंने कल देखा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इतने ना मुझे भी लगता है कि क्या है करवा चौथ, औरत बस पूरे दिन भूखी रहती होगी अपने हस्बैंड के लिए एंड देन चांद को देख के व्रत तोड़ दो। नहीं, जब मैं कल गई तो मैंने देखा कि कल औरतें पार्लर में भीड़ जमा करके बैठी हुई है। 4,000 5,000 की शॉपिंग हो रही है, वैक्सिंग हो रहा है, नेल एक्सटेंशन हो रहा है, 4,000 5,000, फिर गजरा खरीदे जा रहे हैं, मेहंदी लगवाई जा रही है, क्योंकि ये एक फेस्टिवल है उनके लिए, ये उनके लिए एक एन्जॉयमेंट है। जैसे हम दिवाली में शॉपिंग करते हैं, बंगाली दुर्गा पूजा पे शॉपिंग करते हैं, वैसे उनके लिए एक फेस्टिवल है, वो एन्जॉय कर रही है इस चीज़ को। एंड तुम अपने घर में बैठ के रैंडमली करवा चौथ के अगेंस्ट 5 6 7 8 वीडियोस बनाए जा रही हो। उनसे पूछा है वो ऑप्रेस्ड है क्या? मैंने कल खुद देखा है कि जिन भी मैं कल आदमियों से मिली हूँ, चाहे किसी रेस्टोरेंट में हो, चाहे कोई डीलर हो, कुछ भी किसी भी सेक्टर में किसी भी आदमी से मिली हूँ, वो सारे आदमी इतने जल्दी में थे कि मैम मुझे तो जल्दी जाना है, मेरी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखना है कल, तो शॉपिंग करवानी है। जितनी भी औरतों से मिली हूँ, मैम मुझे जल्दी जाना है, पार्लर जाना है, ये करना है वो करना है, 4-5 हज़ार का बिल बन रखा है उनका। और ये साड़ी, ये सूट, ये पार्लर, ये सब कौन यूज़ करने वाला है? ऑब्वियसली पत्नी, क्योंकि पति तो साड़ी नहीं पहनने वाला है ना, पत्नी ये सारी शॉपिंग को यूज़ करने वाली है। तो जब शॉपिंग पत्नी कर रही है तो वो ऑप्रेस्ड कहाँ से है? वो खुश है और उसे खुश रहने दो। ज़बरदस्ती उसके खुशी में जहर मत खोलो। रही बात उनकी जिन्हें ज़बरदस्ती करवा चौथ का व्रत रखवाया जाता है, तो हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्या इस चीज़ के लिए करवा चौथ ब्लेम करना चाहिए? नहीं, करवा चौथ को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए उन पर्टिकुलर लोगों को ब्लेम करना चाहिए। जैसे शादी के बाद बहुत सारे लोग ये सब हरकतें करते हैं, पर क्या तुम शादी करना बंद कर दोगे? नहीं, जब तुम्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा तो तुम भी शादी करोगी, मैं भी शादी करूँगी, दिविजा ने भी शादी की। तो सिमिलरली जो परफेक्ट पार्टनर होगा, मेरा पति मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखेगा तो मैं भी उसके लिए रखूँगी। लेकिन हम दोनों मिलकर करवा चौथ की बुराई करेंगे नहीं। Choose to wear sindoor and Mangalsutra. But what I really want to say is that, is it even a choice if I say that I don't want to wear it? Let's understand with the diagram. A choice is a choice when other options are available. If it is a choice for women to choose to wear it, then it's also a choice for me to reject it as a woman. Is it even a choice if you don't respect my choice of not wearing it? If you support only one of those choices, it's not a choice, it's oppression. Hence proven. ओके, तो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब ने 10th तो पास कर ही लिया होगा। एंड 10th पास करने के बाद हमें स्ट्रीम चूज़ करना होता है। 3 स्ट्रीम होते हैं ना, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। सर ह्यूमैनिटीज़ पे वो बच्चे जाते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। कॉमर्स में वो जाते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर नहीं होते, मतलब मीडियम होते हैं, वो कॉमर्स में जाते हैं। मैं कॉमर्स की हूँ।
और साइंस में कौन चाहते हैं? सब। जिनको साइंस पसंद होता है वो भी, और जिनको साइंस पसंद नहीं होता है वो भी। जिनको साइंस पसंद नहीं होता है वो क्यों चाहते हैं? उनके पेरेंट्स को पसंद होता है। पेरेंट्स को क्यों पसंद होता है? क्योंकि सोसाइटी को पसंद होता है। तो अब जो बच्चे साइंस में चले गए, जिनको साइंस नहीं पसंद, वो तो साइंस को मानेंगे कि अरे यार साइंस में मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। लेकिन जो बच्चे अपने मर्जी से साइंस में गए थे वो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तुम्हें साइंस नहीं पसंद, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको ज़बरदस्ती साइंस दे दी, तो तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे या फिर जो सोसाइटी की जो सोच है साइंस को लेके कि अच्छे बच्चे साइंस पढ़ते हैं उस चीज़ को ब्लेम करोगे, या फिर तुम इन दोनों चीज़ों को हटा के साइंस को ब्लेम करोगे कि साइंस ही तो है ऑपरेशन की जड़। साइंस हट जाए तो ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स के बच्चे सांस ले पाएंगे। क्या साइंस की कोई गलती है कि तुम्हें ज़बरदस्ती साइंस दी गई? नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, और पेरेंट्स से ज़्यादा सोसाइटी की गलती है। तो सेम रीज़न है, अगर तुम्हारा मन हो रहा है मंगलसूत्र सिंदूर पहनने का और तुम अपनी मर्ज़ी से सिंदूर लगा रही हो, मर्ज़ी से मंगलसूत्र पहन रही हो, तो तुम इस चीज़ को चॉइस ही कहोगे कि हर घर में सेम चीज़ नहीं है। अगर तुम पे ये चीज़ थोपी जा रही है तो तुम अपने इन लॉज को गलत कहोगे, ना कि सिंदूर मंगलसूत्र को गलत कहोगे। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदा कह रहा है कि नहीं यार मैंने तो अपनी मर्ज़ी से साइंस लिया था, मैं तो बचपन से सोच रहा था कि मुझे साइंस लेना है। तो तुम्हारा मन था आर्ट्स लेने का, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दी, तो तुम उसे कह रहे हो कि चल 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 चॉइस वॉइस कुछ नहीं होता। अगर साइंस नहीं लेता तू तो तेरे पेरेंट्स मान लेते, तो फिर ये चॉइस कैसे हुआ? जब साइंस ना लेना चॉइस नहीं हुआ, यानी कि साइंस लेना भी चॉइस नहीं हुआ। ये डायग्राम तो ये चीज़ ही समझा रहा है। यहाँ पे जब इसने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी जहाँ पे ये कह रही थी कि ये सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, इन लॉज के साथ नहीं रहती, मैंने एक्चुअल में वो वीडियो लाइक किया था। और मुझे नहीं पता कि उस वीडियो पे कंट्रोवर्सी क्यों हो गई थी, बट जब उसने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए और 2-3 वीडियोस बनाए और वहाँ पे ये डायग्राम दिखा के समझाने लगी कि कैसे सिंदूर मंगलसूत्र पहनना कभी भी चॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नहीं पहनेंगे तो सोसाइटी हमें गलत कहेगी, तो क्योंकि इसे ना पहनना चॉइस नहीं है तो इसलिए इसको पहनना भी चॉइस नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर साइंस लेना चॉइस है तो फिर साइंस ना लेना चॉइस कैसे नहीं हो सकता? जब साइंस ना लेना चॉइस नहीं हो सकता तो यानी कि साइंस लेना भी चॉइस नहीं हो सकता। Treatment for women and drum treatment for men as comments. Is this a joke or is this how we normalize abuse? The fact that these comments even exist shows how comfortable society is with domestic violence threats. We normalize violence by letting such threats stay as acceptable comments. Well, I have seen men getting drum treatment comments when they share really misogynistic views, and women getting belt treatment comments just for existing on internet. When did we decide that violence is a joke? These aren't just words, these are real threats people live with. Would you still type belt treatment if your own sister or mother was surviving it at home? Why is domestic violence the first language we reach when we run out of logic? Belt or drum, nothing about it is a joke. It's a threat. You are typing a threat, and the more we normalize it, the more we excuse the real abuse. On the surface, it sounds like he's being good because he's looking down upon the guy who says that he had casual relationships before getting married. But even in this seemingly harmless video, there is hidden misogyny. You see, he says that bad women will try to find a player in you, which means that bad women will see you sexually. They will have sexual desire that is only for pleasure. But a good woman will see you innocently, like the father of her children. They'll see you from the gaze of a mother. She will not see you sexually. She does not care for her pleasure. She just wants to be a mother. And what do we get from this? According to him, women who look for pleasure from sex are bad. अगर प्लेयर का मतलब ये है कि तुम सेक्स में कितने अच्छे हो, तो फिर ये तुम्हारा बहुत ही गलत असम्पशन है भाई। प्लेयर का सीधा सीधा मतलब है जो तुमसे ना सिर्फ प्ले करेगा, एंड फिर जब उसका प्ले ख़त्म हो जाएगा फिर वो तुमको कहेगा टाटा बाय बाय, उसके बाद तुम रोते रहना। लेकिन फिर वो वीडियो बनाएगी कि क्यों लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि लड़कियाँ, इन जैसी लड़कियाँ लड़कों में प्लेयर ढूंढती है। फादर एक्चुअल में बच्चों के बाप की बात नहीं की जा रही थी। कहा जाता है कि जैसे फादर हमें नहीं छोड़ते, लाइक इन जनरल तो हम यही सोचते हैं ना कि हम कभी भी फंसेंगे, कुछ भी होगा तो मेरे पापा हमारे साथ होंगे, एंड आई अग्री बहुत के पापा ऐसे नहीं होते, मेरे खुद के भी नहीं है, बट मेजॉरिटी केस में तो ऐसा होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज़ किया जा रहा है कि एक फादर यानी कि एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ रहेगा, कमिटेड है। प्लेयर का क्या है, आज तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारी दोस्त के साथ है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। Believe it or not, in schools, boys can get away with anything because there is one sentence that always protects them. Boys will be boys. कौन से स्कूल में थी बहन? हमारे स्कूल में तो लड़कों को सर बहुत मारते थे और बाकी लड़कियों को मैम ताने मारती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कों को कोई मारता ही नहीं था। ये कौन सा स्कूल है? या तो बहुत ही हाई क्लास स्कूल है या तो फिर इमेजिनरी स्कूल है। Imagine two people going on a first date. The guy is thinking, will she look like her photos? Do I need to pay the whole bill? The girl is thinking, will I be
अरे मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ डेट पे जाऊँगी जिसके साथ मुझे ये इमेजिन करना पड़ रहा है कि मैं सेफ़ रहूँगी भी या नहीं रहूँगी। मैं नहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूँगी। सबसे पहली बात, मैं जाऊँ ही क्यों जब मुझे भरोसा ही नहीं है कि मैं उसके साथ सेफ़ फ़ील करूँगी। Amount of hate that women get for doing get ready with me's in their lingerie is just unreal. Why do you care? Why do you care? And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी बातें करती है आगे जाके कोई इसको कॉल आउट कर दे तो ये तो बड़ी आसानी से कह देती है कि मुझसे क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। पर वो अपने फैंस को कुछ इस तरीके की इंस्पिरेशन भी देती है, मोटिवेशन भी देती है। अब देखो, इन्होंने अपना करियर तो अपनी बॉडी दिखा के नहीं बनाई, अपनी रिलेटेबल स्टोरीज दिखा के, अपनी कलेशी बना को दिखा कर बनाया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इनके जो फैंस है, और आजकल तो कितना ज़्यादा क्रेज़ है टीनेज गर्ल्स में कि वो भी सोशल मीडिया पे फेमस हो, तो उनके पास बहुत ही आसान रास्ता रह जाता है। ऊपर से आजकल अपूर्वा सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो जब वो कह रही है कि वाह वो प्राउड फील करती है, तो कोई भी लड़की जो कि टीनेज में होगी वो तो यही सोचेगी कि सही है यार, जब वो कह रही है तो सही कह रही होगी। और आगे जाके वो ऐसे वीडियोस बनाएगी, फिर वो कहीं फंस गई, उसका अकाउंट हैक हो गया, उसके साथ कुछ भी हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कौन आएगा? क्या आप आओगी? उससे ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, आपको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर आती है ऐसी भयंकर लड़कियाँ जो पता नहीं मर्दों के अटेंशन के लिए क्या क्या नहीं कर लेगी। मतलब एक सेकंड, खाना बनाना कब से स्लेवरी होगा? किसने बोल दिया इसको खाना बनाना है? लेकिन अगर तुम्हारा काम ही खाना बनाना है तो फिर तो तुम कुक ही हुई ना, वो बोलने में क्या जा रहा है? और तुमको पैसे नहीं मिल रहे तो हुई ना तुम फ्री की स्लेव। अब ने काट कर फ्रिज में जमा दिया था। जब तू कहाँ मर गई थी, जब किसी मनोज ने सरस्वती नाम की लड़की को काट कर कुकर में पका दिया। कर ली बकचोदी, पेल दिया फोकट का ज्ञान। अब ये बता, जब सारे लड़कों की अटेंशन मुझे मिल रही है तो तेरे पिछवाड़े में क्यों बम पटाखे फूट रही है? और क्या कहा तूने? जब श्रद्धा को आफ्ताब ने फ्रिज में काट कर जमा दिया था तब ने कहा थी, तब मैं तेरे जैसी की चोद रही थी। और कौन श्रद्धा? वही श्रद्धा ना जो आफ्ताब के लिए अपने घर वालों को छोड़कर भाग गई थी, वही ना। और कौन सी सरस्वती और मनोज की बात कर रही है? वही सरस्वती ना जो खुद तो थी 32 साल की, लेकिन रहती है 56 साल के बूढ़े के साथ, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तू चाहती है कि मैं ऐसी रंडियों को सपोर्ट करूं, तो देख ऐसी रंडियों को तू ही सपोर्ट कर, क्योंकि तेरे ऊपर ये काम सबसे ज्यादा जमता है। तो तू ही ये काम कर, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। आई समझ में? वरना ऐसा पटक के फेंकती ना, मुंह से गालियां हत्ती फिरेगी। और जाते जाते एक बात और कहूंगी, सबसे पहली बात कि क्योंकि आफ्ताब के साथ जब श्रद्धा थी तो श्रद्धा आफ्ताब के साथ आई थी तो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रही थी, अपने माँ बाप के अगेंस्ट आके आफ्ताब के साथ आई थी, इस वजह से वो मरना डिज़र्व करती है। तो उस अकॉर्डिंग तो सौरभ भी मरना ही डिज़र्व करता है, क्योंकि सौरभ के मम्मी पापा भी खुश नहीं थे मुस्कान से शादी के लिए। एंड अब तुम कहोगे कि लेकिन उन दोनों की शादी तो हो गई थी, वो ऐसे तो नहीं रहते। तो श्रद्धा आफ्ताब की भी शादी होने वाली थी। श्रद्धा भी आफ्ताब का दिमाग इसीलिए खाती थी कि शादी कर लो। आफ्ताब को रिलीजन चेंज करना था, श्रद्धा के मन में तो शादी ही थी ना। तो अगर मतलब शादी के बाद वो मारता फिर तो वही बात हो जाती, लेकिन ये ऐसी लड़की फिर भी उसको गाली दे ही देती। और सरस्वती अनाथ थी भाई, उसके तो माँ बाप है भी नहीं, वो किसको चीट कर रही है? और पैसों के लिए क्या ये नहीं करेगी क्या किससे शादी? और कुछ काम तो ये खुद भी नहीं कर रही है, तो कल को शादी ही करेगी, तो शादी करके अपने पति के पैसे भी खाएगी। कल की औरत अपने मर्द की फैमिली से अलग रहना चाहती है और इससे वो एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर कर देगी। आप साथ रहेंगे तो मर्द का जीना और मुश्किल हो जाएगा। को प्राइवेसी चाहिए होती है और हस्बैंड को फैमिली। लेकिन ये बात औरत नहीं समझ है। तो अगर वाइफ को एक्चुअल में प्राइवेसी चाहिए होती है और तुमको पता है, तो फिर उसे जॉइंट फैमिली में लाकर क्यों रख देते हो? वहाँ कौन सी प्राइवेसी मिल रही है उसे? ये कौन सी प्राइवेसी है जो मुझे मेरी फैमिली में नहीं मिल रही, लेकिन किसी रैंडम फैमिली में जाके 10 लोगों के बीच में मिल रही है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्राइवेसी। एंड हिस्टोरिकली इस बात का कोई भी काउंटर नहीं होता है किसी के पास कि अगर एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है तो लड़का अपना घर क्यों नहीं छोड़ सकता। तो लोग ऐसे ही बेदों की बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मेरी फैमिली सब कुछ है। जैसे कि तुम खुद अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन तुम चाहती हो कि एक 30 साल का लड़का वो अपनी माँ से दूर हो जाए। वो भी तो 20 साल की थी जब तुम शादी करके लेकर आ गए थे, वो भी तो हुई दूर। कुछ अच्छे पॉइंट से कह दो, जैसे कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता अपनी माँ के बिना। ये क्या होता है कि मैं प्यार करता हूँ? दहेज अलाउड नहीं है आजकल। हम लेंगे, किसके बाप ने अलाउड नहीं किया है? नहीं, ये वीडियो सिर्फ दहेज के बारे में नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये लोग कितने गरीब है। वो हमारे घर आएगी तो पैसे वाली हो जाएगी ना। रहने दो भाई, इतना सा तो फ्लैट है तुम्हारा, किचन में मंदिर बना रखा है तुमने, क्या ही तुम्हारे घर आके कोई लड़की पैसे वाली हो जाएगी? पढ़ी लिखी, जॉब वाली, पैसे वाली, सब। जॉब वाली क्यों चाहिए? सारी चीजें, पैसा आए भी फिर ये कमाए भी, ऐसा पागल। इतने पैसे का करोगे क्या?
भीख मांगने की भी कोई हद होती है। मतलब पढ़ी लिखी और दहेज वाली ही मांग लेती तो मैं कुछ नहीं कहती, कितने वीडियोस में दहेज के अगेंस्ट बोलूँ मैं। लेकिन इनको सिर्फ पढ़ी लिखी और दहेज वाली लड़की नहीं, इनको कमाने वाली लड़की भी चाहिए। मतलब इनको एक्टिव इनकम भी चाहिए, पैसिव इनकम भी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इनकम बस एक ही बार आए, वो बार बार आता रहे। लड़की कमाए, लड़की कमा के इनको दे, लड़की अपने घर से भी लेकर आए, फिर लड़की पढ़ी लिखी हो ताकि इनके पोते और पोती को भी पढ़ा दे, ताकि ट्यूशन के पैसे बच जाए। खुद कुछ मत करना, खुद माँ बेटे मिलकर इंस्टाग्राम पर डबल मीनिंग रील्स शेयर करना। एलिमिनेट चाहिए, तुमको मेंटेनेंस चार्ज चाहिए। एक तरफ तुम लड़ाई करती हो कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमको इक्वालिटी के राइट चाहिए, हमको एम्पावर होना है। तुम्हारी इक्वालिटी वहाँ कहाँ जाती है जब तुम लड़के वालों से एलिमिनेट डिमांड करते हो, मेंटेनेंस चार्ज डिमांड करते हो कि हमें तो प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा चाहिए। क्यों? बच्चा पालना, खुद को पालना है। अरे खुद को पालने के लिए खुद काबिल बन जाओ ना, जॉब करो, पढ़ी लिखी हो ना। अरे पढ़ी लिखी नहीं भी हो तो भी तुम्हारे लिए नौकरी है, सिलाई कढ़ाई की जॉब है, मजदूरी की जॉब है, बी एनीवन यू वांट। पहली बात कि अगर मैं काबिल हो भी जाऊँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हो जाऊँ, मैं आईएएस ऑफिसर, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊँ भाई, बट मैं अपने बच्चे को अकेले क्यों पालूँ? क्या मेरे बच्चे को मेरे पति ने जन्म नहीं दिया है? उसने स्पर्म दिया ना अपना, वो है ना उसका पापा। डिवोर्स के बाद भी सरनेम पापा का ही लिखा जाएगा। तो मेरा पति क्या कर रहा है? अगर वो मेरे बच्चे को नहीं दे रहे पैसे तो क्या कर रहे हैं? वो अपनी दूसरी पत्नी और दूसरे पत्नी के बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं डिवोर्स भी लूँ, मैं अपने बच्चे को पालूँ भी, मैं अपने बच्चे को पैसे भी दूँ, फिर मैं देखूँ कि अच्छा इसके सरनेम में तो मेरे एक्स हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा। एंड इन जैसी औरतों को, इन जैसे आदमियों को अचानक से औरतों की इंडिपेंडेंस से बेहद मोहब्बत हो जाती है जब बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। जब बात डिवोर्स तक नहीं पहुंचती, शादी के रिश्ते तक पहुंचती है, तब इन्हें नहीं नहीं लड़की तो काम नहीं कर सकती। जब शादी हो जाती है, फिर बहू घर आ जाती है, नहीं नहीं बहू तो काम नहीं कर सकती। तुम्हारी सास को देखो, ये तो इतने पढ़ी लिखी थी, जॉब छोड़ दिया। लेकिन द मोमेंट वो लोग चली जाती है डिवोर्स मांगने, अरे तो तुम एलिमनी क्यों मांग रही हो? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुम भी तो इंडिपेंडेंट बन सकती हो। कैसे बनेगी? जब बनने की उम्र थी तो आपने नहीं बनने दी। अब कौन रख रहा है जॉब में उन्हें? और तुरंत कौन सी जॉब मिल रही है? चलो मिल भी गई, बच्चे की मेंटेनेंस चार्ज वो क्यों दे? आप किस लिए हो? भी कर सकती है। लड़का अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। और यूजुअली जो डायनामिक होता है वो ये होता है कि लड़का मेजर अर्निंग पर्सन होता है, तो लड़की को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़के की सैलरी मान लो 1 लाख है तो लड़की की 50 होगी, 70 नहीं करनी हज़ार चाहिए। मेजॉरिटी में। देखा, इसे ही कहते हैं जीत भी मेरी पट भी मेरी। अरे जब तुम जॉब कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड जॉब कर रहा है, तुम दोनों का बच्चा होता है, अब उस बच्चे के लिए तुम अपना जॉब छोड़ रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड अपना जॉब नहीं छोड़ सकता, तो फिर जब डिवोर्स होगा तो तुम्हें ही तो एलिमनी मिलनी चाहिए। तुम्हारे हस्बैंड को एलिमनी क्यों मिले और तुम्हें क्यों ना मिले एलिमनी? तुमने छोड़ी ना अपनी जॉब। एंड ऐसी औरतों ने खुद तो कभी जॉब किया नहीं है। ये तो खुद बहुत ही अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करती है, एक हैंडसम लड़का इन्हें मिलता है, वो फंसाती है, हैंडसम लड़के से शादी कर लेती है। उसके बाद, और ये बात मैं नहीं कह रही फंसाती है, लवली शर्मा ने खुद कहा है कि लवली शर्मा को उसका जो हस्बैंड था सिर्फ स्टार्टिंग में अच्छा दिखा था, इसीलिए उसने बात करना स्टार्ट किया था। तो ऐसी लड़कियों को फिर अपने घर से वो भाग कर घर से लड़कर शादी कर लेती है। एंड उसके बाद ना ये ऐसे लड़कियों पर ऐसे हेट कर करके पॉडकास्ट वगैरह पहुंच जाती है, यहाँ से पैसे मिल जाते हैं, खुद तो इंडिपेंडेंट बन चुकी है, खुद तो कोई काम नहीं करना पड़ता, तो इनके लिए बड़ा आसान होता है कहना कि इंडिपेंडेंट बनो। जॉब मिलेगी कहाँ से जब बीच में पॉज लेके बैठी हुई हूँ? दिखता है या मोटा दिखता है, नाटा है, उनको शर्म आती है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना नहीं जानती हैं। हाय, औरतें कितनी बुरी होती है, वो हमेशा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ही फंसी रहती है। पर एक मिनट, ये आप क्या कह रही है? उनको फॉलो बैक कर लिया बिकॉज बहुत हैंडसम थे। आई जस्ट मैं मेमोरी पिघल गई, मैं फिसल गई वहाँ पे क्या इतना हैंडसम लड़का मेरे को कर, इसको तो मैं नहीं। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर किसी ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी हो तो मुझे वो गाली नहीं देगा, अगर किसी ने लास्ट तक नहीं देखी हो तो मुझे आके लिखेगा मैं पिक भी हूँ, मैं मर्दों के एटेंशन के लिए अपनी जान दे रही हूँ। या फिर किसी ने अगर सेकंड हाफ से देखना स्टार्ट किया हो तो वो वापस आकर मुझे गाली देगा कि मैं तो इनको नीचा दिखा रही हूँ, मैं तो स्यूडो फेमिनिस्ट हूँ। बट जो मैं हूँ वो हूँ, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, और फेमिनिज्म को दोनों कैटेगरी की औरतों से ही प्रॉब्लम है, पिक मी से भी और स्यूडो फेमिनिस्ट से भी। सो मैंने इन दोनों को एक्सपोज किया। अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर लिखना।